वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको यहाँ पर और यहाँ पर यानी कि आपको अपने ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग की जहाँ डिटेल फिल करनी है, ये सभी ऑप्शन आप कैसे भरेंगे, क्या क्या आपको भरना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है ये फ़ी पेमेंट के बाद आता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी पहले से फिल होती हैं रजिस्ट्रेशन के समय, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर जैसे मैंने 1 to 5 के लिए ये आवेदन किया है तो यहाँ पर 1 to 5 लिख कर आ रहा है। यदि आपने 6 to 8 या 9 10th के लिए भी सेलेक्ट किया होगा रजिस्ट्रेशन के समय, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आगे आपसे जानकारी मांगी जाएगी। जैसे 12th में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा यानी डीएलएड आपने किया है तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यानी कि बिहार में जो 12th के बाद डीएलएड किए हुए छात्र हैं उनके लिए पहला वाला ऑप्शन है। जिन्होंने 4 साल का बीएलएड किया है उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। जिन्होंने 12th में 50% नंबर लाया है और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा वाला किया है 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, उनके लिए ये ऑप्शन है। और जिन्होंने स्नातक के बाद डीएलएड किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यदि आप स्नातक प्लस डीएलएड पर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर स्नातक और डीएलएड की जानकारी मांगी जाएगी। जो भी आप चुनेंगे यहाँ पर वही जानकारी आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी। बीएड वाले 6 to 8 के लिए फॉर्म भरेंगे तो उनसे यहाँ पर ग्रेजुएशन और यहाँ पर बीएड की जानकारी मांगी जाएगी। ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भी 6 to 8 के लिए फॉर्म भर सकता है तो उनके लिए सेम एज इट इज़ ही इन्फॉर्मेशन 6 to 8 के लिए आएगा। क्लियर है? तो क्या कैसे भरना है देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर है सब्जेक्ट या स्ट्रीम, ठीक है। तो आप अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे आपने बीएससी किया है तो जो फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि सभी आप सब्जेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो आप यहाँ पर उसे लिख दीजिए, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में भी पीसीएम भी लिख सकते हैं। पीसीएम से भी क्लियर हो जाएगा कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है। यदि पूरा टाइप ना हो पाए तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर आप सिंपली अपना स्ट्रीम यानी कि बीएससी है तो आप यहाँ पर सीधे सीधे बीएससी लिख सकते हैं, ठीक है। बीएससी जिस फील्ड में है वो भी आप चाहें तो बीएससी इन जो भी आपका फील्ड है, बीए है तो बीए, बीकॉम है तो बीकॉम। तो सब्जेक्ट के साथ स्ट्रीम का भी ऑप्शन है तो आप उसकी मदद से भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। पासिंग ईयर को लेकर दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपनी मार्कशीट देखनी है, फाइनल ईयर की मार्कशीट, कब आपका फाइनल रिजल्ट आया था। जब आपका फाइनल रिजल्ट आया था वही आपका पासिंग ईयर है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासिंग ईयर जो भी आपका है ठीक टाइप सिंपल कर देंगे। इंस्टीट्यूट आपने किस संस्था से अपना ग्रेजुएशन किया है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आपको पूर्णांक और प्राप्तांक, जैसे मान लीजिए 5000 का आपका टोटल पूर्णांक था, 5000 में आपने लाया था मान लेते हैं 4000 नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। और फिर यहाँ पर आपको सिंपल परसेंटेज शो करना है। अब यहाँ पर आते हैं तो ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है या इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, बिना अपलोड किया फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो ये आपको समझना होगा। अब आपके पास यदि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसे डिग्री कहा जाता है, सनद कहा जाता है, वो आपके पास है तो सिंपल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में 100 KB से कम का बनाना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। मान लेते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर चल जाएगा। ऐसे में आप अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। पहले प्रेफरेंस देना है सर्टिफिकेट को। सर्टिफिकेट नहीं है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट भी नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, या आपके पास होगा तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे में आप फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही होगा। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जो आपका इंटरनेट का रिजल्ट है। रिजल्ट तो आपका आ ही गया होगा, नहीं आया है तब तो आप अपेयरिंग स्टूडेंट हो गए, तब तो आप एलिजिबल हैं ही नहीं। तो इंटरनेट का रिजल्ट तो कम से कम आपके पास होगा तो आपको उसी को अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। बाकी डीबी के समय आपको समझाना होगा वहाँ पर कि आपने इसे क्यों अपलोड किया है, लेकिन फ़िलहाल आप उसकी सहायता से भी फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं।
फॉर्म न भरने से तो बेहतर ही है कि किसी तरीके से आप फॉर्म भर लीजिए और आप अपना ही रिज़ल्ट अपलोड कर रहे हैं, हालांकि वो इंटरनेट कॉपी है। अब यहाँ पर डीएलएड वाले अपने डीएलएड का इन्फॉर्मेशन देंगे। सेम ऐसे यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट या स्ट्रीम लिखना है, तो सब्जेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी होते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर लिख दीजिए अपना स्ट्रीम ही डीएलएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्लियर है। पासिंग ईयर में आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि आपका जो सेकेंड ईयर का फाइनल रिजल्ट वो कब आया है, किस ईयर आया है, तो वो ईयर आपको यहाँ पर भरना है। किस संस्था से आपने डीएलएड किया है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, और यहाँ पर भी पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत आपको लिखना होगा। और यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा अपना प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट, मार्कशीट नहीं है तो प्रोविजनल, और प्रोविजनल भी नहीं है तो इंटरनेट कॉपी तो आपके पास होगा ही होगा। एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप इंटरनेट कॉपी अपलोड कर रहे हैं मजबूरी में, कुछ नहीं होने की कंडीशन में, तो आपको इंटरनेट कॉपी निकाल कर, ठीक है, कलर निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट अपने संस्था में जाकर, जहाँ से भी आपने डिप्लोमा किया है या जो भी आपका सर्टिफिकेट है, आप अपनी संस्था में जाएंगे, वहाँ पर उसे वेरीफाई करवाएंगे। जो भी वहाँ पर जिम्मेदार लोग होंगे उनसे आप वेरीफाई कराएंगे, साइन करवाएंगे, मुहर लगवाएंगे, उसके बाद आप अपलोड करेंगे, तो आगे चलकर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।